ओम शांति। आज है 29 जून 2026। आज के बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। मतलब क्या है, अगर हम अपने आप को आत्मा समझेंगे और आत्मा समझकर अपने शिव बाबा को याद करेंगे तो हमारे अंदर से फूलों के समान खुशबू आएगी और हमारा जो प्रसिद्धि है, ओरा है, वो चारों तरफ फैलेगा। और जो शरीर भान में रहने की जो बदबू है, माया में लिप्त जो हम रहते हैं, वो सब निकल जाएगा। प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? मतलब क्या है, वो कौन है जिनकी खुशबू चारों ओर फैलती है ना? वो फूल क्या, वो सच्चे फूल कौन है और वो परवाने कौन हैं? उत्तर है, सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार बनाते हैं। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल, मरने वाले अर्थात पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। मतलब सच्चे फूल कौन हैं जिनकी खुशबू चारों ओर फैलती है? हम बाबा के बच्चे, जो सच्चे वाले बच्चे हैं, जो बाबा की याद में हर वक्त रहते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, अपने को आत्मा समझ हर वक्त बाबा को याद करते हैं, तो ऐसे बच्चों की जो खुशबू है वो चारों ओर फैलती है। और जो बाबा के सच्चे वाले बच्चे हैं वो ही सच्चे फूल हैं, सच्चे परवाने हैं। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। कौन सा गीत है? महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहन कर चले जाते हैं। क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है, यह तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उसकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाना बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अर्थात ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि हैं, वह साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाएं। जब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलो तो यह समझाना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है, सतयुग त्रेता का, फिर संगम युग। यह भी समझाया है सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है। यह युग फिरता है और यह कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूँ। मतलब बाबा क्या समझा रहे हैं? बाबा कल्प नहीं आते हैं, वो तो सिर्फ एक बार 5000 वर्ष में कब आते हैं बताओ? संगम पर, जब जो है सब कुछ तमो प्रधान बन जाता है, वो क्या होता है? कलयुग का अंत होता है और कलयुग के अंत के कल्प में बाबा आते हैं। बाबा समझा रहे हैं ये बात। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती हैं। पहले कितनी थी? 16 कला संपूर्ण थे ना सब, लेकिन अब घटते घटते कला जो है कम होती जाती हैं। जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। मतलब जब सब कुछ तमो प्रधान होता है बाबा तब आते हैं। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, मतलब मैं हर युग में नहीं आता हूँ, मतलब 5000 वर्ष में एक बार आता हूँ। बाबा समझाते हैं यह बाप
बैठ परवानों को समझाते हैं। बाप कौन है? हमारे शिव बाबा। और परवाने कौन हैं? हम बाबा के बच्चे। परवानों में भी नंबरवार है। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहाँ भी श्रीमत पर ना चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने ये बनाए तो उस समय बुद्धि रजो होने कारण समझा कि श्री कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है, बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है। मतलब हम आपको क्या कहते हैं आजकल? हिंदू, कि हम हिंदू हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, बाबा समझा रहे हैं। सिर्फ एक ही धर्म होता है, देवी देवता धर्म। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। मतलब बाबा इस वक्त संगम पर आकर क्या करते हैं? देवी देवता धर्म की स्थापना दोबारा से करते हैं। यह है एक ही बाप जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित है, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। जब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। यह कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। कितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। मतलब जितना हम बाबा की मत पे, बाबा के ज्ञान में रहेंगे, उतना कैसे बनेंगे? श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो। मतलब अपने शरीर को सब कुछ मत समझो, देही अभिमानी बनो। मतलब अपने आप को आत्मा समझो, निरंतर याद करो। मतलब अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। बाप तो सदैव हैं ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं हे भगवान, बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं। दुखदाई खुद बनते हैं, माया बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं। माया को आधा कल्प से मत देती ही रहती है। बाप एक ही बार मत देते हैं। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार है ना। परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता मेल लिखते हैं। साहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ले न लेवें। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना। चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपए हैं, उनमें से 20-25 पैसे देता है।
है, साहूकार 50,000 दे देता है तो भी इक्वल हो जाता है। मतलब एक गरीब आदमी कम पैसे दे, कोई अमीर आदमी जो है ज़्यादा दान करे और गरीब कम दान करे तो एक ही बात है, मतलब बात दान देने से है, दोनों एक समान है। इसलिए गरीब निवाज नाम गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और जहाँ यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। क्या करते हैं? पैसे लेके साहूकार क्या करते हैं? अपनी जागीर और ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। यह मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। यह किसी की जागीर नहीं, यह तो टेम्पररी है क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे, वह तो योग मुक्त होंगे। उन्हों को मदद भी मिलेगी, बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है कि फिर पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। जैसे वैकुंठ में बैठे हैं बहुत नज़दीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा। तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं, हर एक बच्चे को समझाना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो कहते हैं वह अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि यह किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप रहेगी। गैल्प उनकी करेंगी जो परवाना बन चुका है। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचना है। अभी यह राजयोग परमपिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। मतलब हम आपस में सब क्या हैं? भाई भाई हैं। तो एक आत्मा दूसरी आत्मा को समझाती है ना। आपस में बाबा के बच्चे होने के नाते भाई भाई आपस में ब्रदर्स हैं। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ। मतलब परमात्मा कौन है? शिव बाबा, और आत्माएं हम हैं। तो बाबा हमसे बातें करते हैं हमारी आत्माओं से। तुम आत्मा को सुनाते हो, ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसी को सुनाएंगे तो वह तीर झट लगेगा। मतलब अगर हम अपने आप को आत्मा समझकर दूसरों को जो है बाबा का ज्ञान समझाएंगे तो उनको भी वो तीर जो है वो झट लगेगा। बाबा का जो ज्ञान है वो झट से समझ आ जाएगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। यही बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं मतलब बच्चों से बातें करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी मतलब नंगे, मतलब अपने आप को आत्मा समझो, शरीर ना समझो, बनो अशरीरी बनो। देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो, यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। फल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। मतलब बाबा हमारे शरीर से बात नहीं करते, वो हमारी आत्मा से बात करते हैं। ये बात समझने वाली है। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ। यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, हमें समझो, तब आत्मा को तीर लगे।
देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले यह वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को न तो मेल न फीमेल कहेंगे, मतलब आत्मा का कोई वो नहीं है, लिंग नहीं है कि औरत है या आदमी है। आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ा है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है। हम आत्मा से बातें कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव। फिर ऑल माय ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है क्योंकि कर्म योगी हैं। लिखा भी हुआ है नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर ही कितना झगड़ा चलता रहता है। दुश्मनी लगी पड़ी है। आपस में एक दो को ब्रदर समझते नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक हैं। एक तो हो ना सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पाठ है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामा अनुसार, ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं। हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातों को नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, जो पैसा है आपका, आप गलत तरीके से कहीं तो नहीं लगा रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देह अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। मतलब हमें अपने आप को क्या समझना है, आत्मा समझना है और बाबा से बातें करनी है। नंबर 2, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर कमाई करनी है। विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। मतलब क्या है, हमें बेकार की बातों में नहीं फंसना है। हमें जो है बाबा को हर वक्त याद करना है और इतना याद करना है कि सतयुग में जो ये कमाई हमने करी है उससे हमें सतयुग में ऊंचा वर्षा मिल सके। वरदान है तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों को और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलाना है। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रियों से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन को बैलेंस करो। हो गया। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना न कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। आप भी अपने शक्ति स्वरूप को भूल सिर्फ भोले नहीं बनना, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। ऐसा शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने के पहले भी नमस्कार कर ले। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना। मतलब क्या है,
जैसे बाबा को क्या कहते हैं, भोलानाथ कहते हैं। बाबा क्या है, भोला है, लेकिन इतना भी भोला नहीं है कि किसी चीज़ का सामना ना कर सके, क्योंकि हमारे बाबा क्या है, भोला तो हैं लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो बाबा यही कह रहे हैं, तुम बच्चे अपने आप को इतना भी भोला मत समझो। आप अगर कोई माया के तूफान आए तो आप उनको टक्कर दे सको, है ना, ऐसा बनना है जैसे कि बाबा हैं। इसलिए कोई भी अगर आपको परेशान करे तो पहले आपको नमस्कार करे, है ना। माया आपको परेशान भी करे तो नमस्कार करे। इसलिए बहुत सावधान, खबरदार और होशियार रहना है। ओम शांति।